भाई से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन ये भाई ना होते तो शायद मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मुमकिन ही नहीं था कि मैं इसको कवर कर पाता और या फिर मैं कहीं शूट कर पाता, या मुझे इतनी जानकारी थी भी नहीं। चैट जीपीटी से भी इतनी जानकारी मुझे नहीं मिली। बिल्डिंग आपको क्लोज आएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। आज लाइफ में पहली बार यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और लाइफ में पहली बार आगरा ताजमहल देखने आया हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो में, आप सब अपना प्यार दीजिएगा। चलिए आप लोगों को आगे। इसका लॉजिक सिंबल ये है, ताजमहल जो बनकर रेडी हुआ है ना, टोटल 22 ईयर्स के अंदर बनकर रेडी हुआ। कहाँ से आया था? राजस्थान, मकाना नागौर सिटी से मंगाया गया। अभी इसमें आपको रेड बता रहे हैं, ये रेड बिल्डिंग मोहम्मद इशाक। अभी हम लोग जहाँ पर जो खड़े हैं ना, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें 4 गार्डन एंड 4 गेट हैं। जैसे आप गार्डन काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, आगे थर्ड एंड फोर्थ, 4 गेट हैं। जिस गेट से जो हमने एंट्री करी है उसको बोलते हैं वेस्ट गेट। सामने आपको अपोजिट में ये गेट दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं ईस्ट गेट। थर्ड गेट आपको बचे देखिए आप साउथ गेट। फोर्थ गेट आपको इधर में देखिए नॉर्थ गेट। अब इन चारों गेटों के दिशाओं के हिसाब से नाम रख दिए गए हैं। शाहजहाँ के टाइम पर जो शाहजहाँ की वाइफ थी ना, इस गेट को उनके वाइफ के नाम से नेम थे। तो शाहजहाँ की जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था फतेहपुरी बेगम, जिस गेट से जो हमने एंट्री करी है। ओके, सेकंड गेट है शाहजहाँ की सेकंड वाइफ सरहंदी बेगम गेट, उसको वीआईपी गेट बोलते हैं। ताजमहल के अंदर जितने भी जो वीआईपी लोग आते हैं ना, सब उसी गेट से एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं सरहंदी बेगम गेट। थर्ड गेट आपका साउथ गेट। साउथ गेट को बोलते हैं वर्कर कॉलोनी गेट, लेबर कॉलोनी गेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शाहजहाँ के जो 20,000 वर्कर थे, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया, वो वर्कर लोग इसी गेट से आया जाया करते थे और आज भी लोगों की जनरेशन जिंदा, सभी लोग कॉलोनी के बाहर रहते हैं। ओके, 70 जनरेशन लोगों का भी। फोर्थ गेट आपका नॉर्थ गेट, उसको बोलते हैं शाही दरवाजा, इट मींस रॉयल गेट। आप मुझे इस पूरे गेट का हाइट बता सकते हो टोटल कितना हाइट होगा इसका? व्हाट इज द हाइट ऑफ रॉयल गेट? इसका होगा फीट में 105 फीट इसका हाइट है, अबाउट 35 मीटर। ऊपर में आपको व्हाइट वाला डोम दिखाई दे रहा है, लाइन से बना हुआ, छोटे छोटे स्मॉल वाला से। आप काउंट करें टोटल कितना डोम है, हाउ मेनी डोम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर देखेंगे 11 डोम। 11 डोम है। फ्रंट बैक साइड में देखेंगे 11। टोटल कितना हुआ दोनों मिलाकर? 22। इसका लॉजिक सिंबल ये है, ताजमहल जो बनकर रेडी हुआ है ना, टोटल 22 ईयर्स के अंदर बनकर रेडी हुआ। 22 डोम्स तक दिखा है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पर नो कैलेंडर, नो कंप्यूटर, नो कैलकुलेटर। अपने मुस्लिम लोगों में होता है ना इस्लामिक कैलेंडर, उर्दू तारीख। जैसे उस टाइम पर कैलेंडर वगैरह नहीं था, इस्लामिक कैलेंडर चलता था। जैसे 1 साल हुआ है डोम बना दिया, 2 साल हुआ 2, ऐसे 22 साल के अंदर 22 डोम लगा दी। इस गेट की पहचान है। ताजमहल जो बनकर पूरा कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स के अंदर बनकर पूरा कंप्लीट हुआ। ऊपर में आपको फुल पत्ती वाला डिजाइन दिखाई दे रहा है गेट के ऊपर, फ्लोवर वाला, फ्लोवर लगा। उसके बगल में एक लैंग्वेज लिखा ब्लैक अक्षर में। कौन सा लैंग्वेज है? अरबिक। अरबिक लैंग्वेज। ये कुरान की आयत को बोलते हैं सूरह अल फजर। सूरह अल फजर मॉर्निंग की प्रेयर बोलते हैं, अल्लाह का जिक्र करेगा सब चीज लेके। अभी छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहा है आपको, देखो जो सब वर्कर रूम बना हुआ पूरे एरिया के अंदर, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रूम है ना, सब वर्कर रूम है। शाहजहाँ के जो वर्कर थे इसमें रेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो इस पूरे एरिया के अंदर टोटल 210 रूम है। 105 लेफ्ट में, 105 राइट में, टोटल 210 रूम है। अरे कोई चीज, ताजमहल को जो पूरे एरिया बना है 42 एकड़ में बना हुआ है। 42 एकड़। अभी हमारा एंट्री टू एग्जिट राउंड होगा पूरा घूमने का, वहाँ से होगा हमारा 3 किलोमीटर का राउंड होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, मेन गेट से एंट्रेंस करेंगे। तो आपको मैं एक लॉजिक दिखाऊंगा अंदर जाने के लिए। एक लॉजिक होता है ऑप्टिकल इल्यूजन, वो आपको दिखाऊंगा। साउथ गेट, साउथ लेबर कॉलोनी गेट। तो शाहजहाँ के सोल्जर वो ना चैन जो तो वर्कर लोग इसी गेट से एंट्री करते थे, इसी गेट से एग्जिट। तो अभी वर्कर लोगों की जनरेशन जो है ना घर में रहती है, को इस वाले गेट से एंट्री नहीं है, एग्जिट है। आप भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से जो एंट्री थी 2018 में उसको बंद कर दिया, एंट्री 2018 में एंट्री बंद कर दिया। अभी सब एग्जिट कर सकते हैं कोई भी टूरिस्ट यहाँ से। अभी देखेंगे आपको ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, ब्लैक लाइन ये वाला, ब्लैक लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये ताजमहल का बिल्कुल सेंटर लाइन एरिया है। बिल्कुल शाहजहाँ मुमताज की जो कबर बनी है ना, वो इसी के बिल्कुल जस्ट सेंटर बनी है व्हाइट बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है। अभी हम लोग उस गेट के अंदर जस्ट अंदर एंटर करेंगे। अंदर जाने के लिए तो व्हाइट वाला बिल्डिंग देखो, सामने देखो, व्हाइट वाली बिल्डिंग के जितना पास में जैसे वॉक करके जाएंगे, बिल्डिंग आपसे उतने दूर होता जाएगा। बैक वापस आएंगे, बिल्डिंग आपको क्लोज आएगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। नजरों का धोखा। अभी देखो बिल्डिंग पास में लगा ना, लेकिन बिल्डिंग यहाँ से बहुत दूर है। जितना पास अंदर जाओगे बिल्डिंग बड़ा होता जाएगा, दूर होता जाएगा बिल्डिंग। तो फोकस करेंगे व्हाइट बिल्डिंग पर। अभी आप जो अरबिक लैंग्वेज देखो ना, ये आपको लोगों को पेंटिंग है, पेंटिंग बना हुआ, बट ऐसा नॉट अ पेंटिंग। ये स्टोन्स हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक ऑनेस्ट। क्योंकि कहाँ से मंगाया जाता है ब्लैक पत्थर? ये बेल्जियम से। उस टाइम पर बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसको अंदर में कटिंग करके जॉइनिंग करके उसको बनाया गया, अंदर भरा गया, 2 इंच अंदर भरा गया पूरा बाय हैंड। उसमें बाय हैंड लेकर गया पूरा बाय हैंड। अब फोकस करेंगे व्हाइट बिल्डिंग पर, कम इनसाइड। यहाँ से आप जितना अंदर जाएंगे बिल्डिंग के पास में जाएंगे, बिल्डिंग आपसे उतना ही दूर होता जाएगा और ताजमहल बड़ा होता जाएगा। इसको बोलते हैं नजरों का धोखा। अभी आपको पास में लगा ना बिल्डिंग, तो दूर है यहाँ से बहुत दूर। देखो फोकस करेंगे व्हाइट बिल्डिंग पर, कम इनसाइड। देखिए गाइस, ये हमारा गाइड है भाई। अब क्या अमेजिंग गाइड है भाई, एकदम मैंने पहली बार देखा भाई। ये अंदर का कुछ व्यू है, कुछ इस तरह के अंदर का व्यू दिखता है। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग।
भाई साहब ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था और मैं यहाँ पे तो खैर आ ही नहीं पाता अगर ये डिसीज़न नहीं लेता मैं। ये ऐतिहासिक धरोहर और ये सब तो फिल्मों में और स्कूलों में सब मैं देखता था और तब आज लाइफ में पहली बार यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और लाइफ में पहली बार आगरा ताजमहल देखने आया हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो में, आप सब अपना प्यार दीजिएगा। चलिए आप लोगों को आगे जो आपको बताया था कितने गार्डन थे, 4 गार्डन। ओके, यहाँ पर आप जो पूरे एरिया में जो आप गार्डन देख रहे हो टोटल 16 गार्डन है, 16 गार्डन। ओके, पानी का फाउंटेन लगा हुआ ब्लू वाला फाउंटेन, पानी वाला। हाँ ये 53 फाउंटेन है, 53 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन। इसका लॉजिक सिंबल ये है, ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ था 1631 में, तो 16 गार्डन दिए हैं और 1653 में ताजमहल बनकर पूरा कंप्लीट हुआ था, तो 53 फाउंटेन दिए हैं। ओके। ठीक है, आप मुझे पूरे व्हाइट बिल्डिंग का हाइट बता सकते हो कितना हाइट होगा इसका? इसका जो हाइट है फीट में 243 फीट हाइट है इसका, 243 फीट में हाइट, और मीटर में 81 मीटर। 81 मीटर। साइड में वाह। आपको चारों मीनार दिख रहा है। हाँ आपको तो चारों मीनार सीधा प्रॉपर सीधे स्ट्रेट करा दिए, पर सीधा स्ट्रेट नहीं है। चारों मीनार जो है ना बाद के साइड में 0.5 डिग्री टिल्ट है। तो क्यों टिल्ट है? जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया, सोचा इन फ्यूचर अगर ताजमहल के अंदर कोई भूकंप या अर्थ वगैरह आएगा ना तो ये मीनारें अंदर नहीं गिरेगा, जब भी अर्थ आएगा तो बाहर की साइड में गिरेगा। इसलिए शाहजहां ने टिल्ट बना हुआ झुका हुआ मीनार बनाया, चारों मीनार। ओके, आपको जो व्हाइट मार्बल दिखा ना इसको बोलते हैं संगे मार्बल, जो कि कहाँ से आया था? राजस्थान मकाना नागौर सिटी से मंगाया गया है। ओके, इसमें आपको रेड पत्थर है, ये रेड बिल्डिंग का रेड पत्थर कहाँ से आया? ये लोकल आगरा से मंगाया गया था। कहाँ से? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आपने नाम सुना होगा, यहाँ से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें 20,000 वर्कर लोगों ने काम करा था बनाने के लिए, और 1000 एलिफेंट के द्वारा पत्थरों को ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्बल को लाने के लिए यूज करा गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई वाहन नहीं था ना, गाड़ी वगैरह नहीं था, उस टाइम पे एलिफेंट का यूज करा गया था लाने के लिए। और एक चीज व्हाइट बिल्डिंग की स्पेशल बात यह है कि दिन में 3 टाइम रोशन करता है। मॉर्निंग में सनराइज में लाइट में दिखता है, मॉर्निंग में ओपन टाइम इसका 5:30 को होता है, तो आप वो देखेंगे इसको, आपको लाइट पिंक दिखाई देता है। आपको आज वेदर थोड़ा खराब है बारिश की वजह से, और आफ्टरनून में आपको व्हाइट दिखाई देता है। आपका सनसेट में देखेंगे गोल्डन येलो दिखाई देगा आपको। ताजमहल एक सिमिलर बिल्डिंग है, आप फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से, बैक से, चारों साइड से बिल्डिंग को आप देखेंगे, आपको चारों साइड से आपको सेम दिखाई देगा। जैसे आगे से देख रहे हैं ना, वैसे आपको हर एंगल से आपको सेम दिखाई देगा, चारों साइड से। एक और चीज आपको पता है, भारत के अंदर सबसे पहले ये फर्स्ट मुगल एम्पायर आए थे, वो कौन आए थे? फर्स्ट मुगल कौन आए थे? नो आइडिया। बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। लास्ट मुगल एम्पायर है बहादुर शाह जफर। हाँ, उनकी जनरेशन आज भी जिंदा है, जो कि खा रहते हैं वो हैदराबाद में। उनका नाम है याकूब प्रिंस दूसरी। वो सिर्फ यहाँ पर साल में एक ही बार आते हैं, शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी पर। जब शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी बनाई जाएगी रजब के महीने में, तो ताजमहल 3 दिन के लिए फ्री होता है। और शाहजहां मुमताज की जो ओरिजिनल कब्र है वो इस व्हाइट बिल्डिंग के नीचे बना हुआ, 30 फीट नीचे ओरिजिनल कब्र। अभी ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने का जो व्हाइट बिल्डिंग पर जाने का 200 का टिकट लगता है। आर्टिफिशियल डुप्लीकेट कब्र है, इसको 200 का टिकट लगता है देखने के लिए। बट नीचे ओरिजिनल वाला कब्र है ना, तो आपको तभी देखने को मिलेगा जब शाहजहां का एनिवर्सरी बनाई जाएगी, उर्स मनाया जाएगा शाहजहां का। ओके। तो आप देखो, मुस्लिम जो होते हैं दरगाह मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी जो चादर होती है ना, वो ताजमहल के अंदर चढ़ाई जाती है, दुनिया की सबसे लंबी चादर। मतलब कितनी लंबी चादर होती है? जहाँ से मैंने आपको एंट्री कराई, एंट्री गेट से लेके व्हाइट बिल्डिंग तक पूरा सिंगल पीस में चादर होता है। ओह माय लॉर्ड, 1650 मीटर का चादर सिंगल पीस के अंदर, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। शाहजहां की कब्र को ऊपर फोल्ड करके कहा जाता है। और एंड को चीज जैसे कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं और 8% लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको अंदर में ज़्यादातर अलाउड नहीं करते हैं अंदर बिल्डिंग पर जाने नीचे। क्यों? क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और ज़्यादातर क्या है, बेसिकली आप यंग लोग जाएंगे तो अंदर में थोड़ा आसानी से घूम लेते हैं, बट अंदर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो उसमें जाने बहुत कम परमिशन देते हैं जाने के लिए। एंड कोई चीज़ गाइस मेरे लिए ये पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं जानता हूँ आगरा के ताजमहल के बारे में, बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, 1% भी नहीं जानता हूँ। भाई अगर ना मिला होता अपना, हालांकि तो गाइड है माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आप मैं इनका नंबर भी दे दूँ, आगे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, और इनका बाकायदा हर चीज़ में बताऊंगा बाद में लास्ट वाले वीडियो में। जो भी आ रहा है भाई, तो भाई से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ये भाई ना होते तो शायद मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मुमकिन ही नहीं था कि मैं इसको कवर कर पाता, और या फिर मैं कहीं शूट कर पाता, या मुझे इतनी जानकारी थी भी नहीं। ChatGPT से भी इतनी जानकारी मुझे नहीं मिल पाती जितनी भाई के पास है। गूगल है भाई, और इतना फास्ट बोलता है माशाल्लाह, अमेजिंग। फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ सरहमदी बेगम, थर्ड वाइफ इज़ा मुमताज। शाहजहां ने पहली वाइफ की शादी की, फर्स्ट वाइफ से इनको कोई भी औलाद या वारिस वंशज नहीं हुआ, तो शाहजहां ने सेकंड वाइफ की शादी की सरहमदी बेगम से। तो सरहमदी बेगम से शादी करने के बाद भी उनसे इनको कोई भी औलाद या वारिस वंशज नहीं हुआ। उसके बाद शाहजहां ने मुमताज से शादी की, लव मैरिज के दौरान मुमताज से उनके 14 चाइल्ड हुए, 14 बच्चे। 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डिलीवरी के टाइम पर डेथ हो गई और 6 बच्चे उनके जिंदा थे, जिसमें 2 लड़की
और 4 लड़के थे। 2 लड़कियों का नाम रोशन आ रहा है, जहान आ रहा है। 4 लड़के जो थे औरंगजेब, मुरादबख्श, शाह शुजा, दारा शिकोह। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को गला काटा था एमपी के गवाली के किले के अंदर। एमपी के गवाली के किला है ना, वहाँ पर अपने बड़े भाई दारा शिकोह को गला काट दिया। किसके लिए? सिंहासन के चक्कर में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे अलावा कोई राजा बने, तो उन्होंने भाई को मार डाला और शाहजहाँ को गला काट के वेट कर दिया उस टाइम पर। कहाँ पे? एमपी के अंदर गवाली का जो किला है वहाँ पर मार डाला उनको। एंड एक और चीज़ देखिए, जिसमें मैंने आपको 16 गार्डन जो अभी इसके अंदर बताया ताजमहल के अंदर, तो उसमें 16 गार्डन में से ना 8 गार्डन उसमें फ्रूट्स के गार्डन है। जैसे आपने देखा हुआ आंवला, चीकू, ऑरेंज, इसके बगीचे बने हुआ। 4 गार्डन लेफ्ट में बने हुए हैं, टोटल 4 गार्डन राइट में बने हुआ है, टोटल 8 गार्डन है। तो मैं फ्रूट्स वगैरह भी आपको अंदर दिखाऊंगा। अभी हम अंदर जाने के लिए जाएंगे तो और भी आगे पॉइंट आएगा, तो मैं आपको वहाँ से आपको और आगे जानकारी दूंगा। मुगल टाइम्स के फाउंटेन है, उस टाइम पे कोई लाइट वगैरह नहीं था, तो उस टाइम पे फाउंटेन वगैरह किस तरह के चलते होंगे? उस टाइम पर लाइट तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो उस टाइम पे क्या चलते होंगे? सारे अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक लाइट से सारे। तो उस टाइम पे इस फाउंटेन को चलाने के लिए आगे से और आगे टॉप तक आगे 53 फाउंटेन है। ये मुगल टाइम का फाउंटेन है, 400 साल पुराना। तो इस टाइम मुगल टाइम का इस फाउंटेन को चलाने के लिए क्या यूज करता था? जैसे फाउंटेन के नीचे पानी का पाइपलाइन लगा हुआ है, बैक साइड में यमुना रिवर है, यमुना रिवर है, तो उसके पीछे एक पानी का पाइपलाइन लगा हुआ है यमुना रिवर के लिए। तो उस फाउंटेन को चलाने के लिए 14 वर्कर, एक चरखा होता है ना, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, वो चरखा घुमाते थे, चलाने से प्रेशर जो बन के आता था, तब फाउंटेन चला करते थे उस टाइम पर। अमेजिंग, पूरे अमेजिंग। दिन नहीं चलता था, जब उनके कोई गेस्ट लोग आते थे मिलने के लिए, उस दौरान तभी चला करते थे। और उस टाइम पर लाइट तो नहीं थी, इसलिए इसको ये सिस्टम बनाया गया था, घुमाने से पानी आएगा प्रेशर बनकर। अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक बनाएगा। ये फाउंटेन जो दिख रहा है ना भाई, मैंने कई सारी फिल्मों में देखे हैं ये पेड़ और ये फाउंटेन। मेरे लिए तो एक सपना था। यकीन माने, खुदा कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे लिए सपना था। यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं आना, क्योंकि अगर मैं ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ करता नहीं, कुछ जानता नहीं, यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो शायद मैं कभी यहाँ आ भी नहीं पाता, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपना था। फिल्मों में अक्सर देखा है हमने, किताबों में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है। आज जब अपनी नज़दीक और अपनी इन्हीं आँखों से देखा है, तो यकीन हुआ कि यार वाकई में दुनिया में ऐसी ऐसी इमारतें हैं जो कि दिल जीत लेने का काम करती हैं। चलिए अपने गाइड से भी मिला। अभी हम लोग ऊपर आए ना, व्हाइट टैंक पर आए, इसको बोलते हैं वाटर टैंक। तो वाटर टैंक इसको इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताजमहल का सेंट्रल एलिवेट, सेंट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि व्हाइट जो रॉयल गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है, और जो मेन बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सेंटर बना हुआ है। लेफ्ट से देखेंगे, राइट से देखेंगे और लेफ्ट से देखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट पे बना हुआ है, सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं इसको, वाटर टैंक बोलते हैं। और फिलहाल अभी इसको बोला जाता है VIP चेयर। ताजमहल के अंदर जितने भी जो VIP लोग आते हैं ना, प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, राष्ट्रपति कोई भी आएगा, तो यहाँ पर उनका फोटो वगैरह क्लिक यहीं से होता है। तो ये मेन VIP चेयर, डाइनिंग टेबल, तो ये इसको बोलते हैं डाइनिंग टेबल। ठीक है,